हम्म। के कारण भगवान की इच्छा से किया जाता है। नित्यबद्ध जीवों में वैयक्तिक भाव या अहंकार होता है जो उन्हें इंद्रिय भोग का आदेश देता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उन्हें यह भोग नहीं मिल सकते। भगवान की एकमात्र भोक्ता है और शेष सब भोग्य है। जीव पराधीन भोक्ता है, लेकिन नित्यबद्ध जीव इस स्वाभाविक अवस्था को भूल जाने के कारण भी भोग की दृढ़ इच्छा करता है। बुद्ध जीवियों को की भौतिक जगत के में पदार्थ को भोगने का अवसर दिया जाता है, किंतु उसमें साथ ही उसके साथ उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप समझने का अवसर भी प्रदान किया जाता है, जो एक एक मिनट जीव। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, तो यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्रभुपाद जी हमको क्या बता रहे हैं कि भोग करने की बहुत इच्छा है, और हमारा जो स्वाभाविक स्थिति है कृष्ण जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, वो भूल कर हम लोग क्या करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं। तो ये भौतिक सृष्टि को बनाने का पहला कारण क्या है कि बद्ध जीवों को इस भौतिक जगत में भोगने का अवसर दिया जाता है। ये भगवान की कृपा ही है हमारे बद्ध जीवों के ऊपर, है ना। ठीक है, इस प्रकार के भगवान ये नहीं बोलते कि अरे आप मेरी सेवा नहीं करते हो, मैं भी आपको ये करूंगा, है ना। इस प्रकार ले चलो आपको भोगना है, ट्राई कीजिए, इस प्रकार से भगवान हमको अवसर देते। एक दूसरा पढ़िए, नेक्स्ट, जीव इतने आगे पढ़िए। भाग्यशाली हो हाँ, हाँ। जीव इतने भाग्यशाली होते हैं कि भौतिक संसार में अनेक अनेक जन्मों के बाद इस सत्य को ग्रहण करके वासुदेव के चरण कमलों को शरण ले जाते हैं। वे नित्यमुक्त जीवों के साथ भगवान के धाम में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं। इसके पश्चात बहुनाम ऐसे जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, इस प्रकार प्रबंधनते। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो शरणागत आ जाता है फिर वो भगवत धाम वापस लाने का उसको मौका मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। इसके पश्चात ऐसे भाग्यशाली जीवों को समय समय पर इस भौतिक सृष्टि में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु जो जीव स्वाभाविक सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते, वे इस सृष्टि के प्रलय के साथ महत तत्व में पुनः मिल जाते हैं। जब पुनः सृष्टि होती है तो यह महत तत्व पुनः मुक्त होता है। इस महत तत्व तो ये इस दो महत कारण, तत्व के एक भौतिक मिनट एक मिनट भाई, प्राकृत हाँ। ये दो कारण बताए हमको। भौतिक भोग करने का अवसर है, और साथ साथ में ये भी अवसर है कि हम लोग भगवत धाम वापस चले जाए और हमारे सारे दुखों का एक साथ में क्या करें, हम निराकरण करें। और अगर हम लोग इस मौके को चूक जाते हैं तो पुनः पुनः हमको क्या करना पड़ेगा, इस भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ेगा, इस प्रकार से। और अभी जो षोडश कलम भगवत महद आदि भी, तो महत तत्व के बारे में अभी प्रभुपाद जी हमको बता रहे, पढ़िए। इस महत तत्व के भौतिक प्राकृत की सारी सामग्री विद्यमान होती है, जिनमें बद्धजीव भी सम्मिलित रहते हैं। मूलतः यह महत तत्व 16 अंशों से विभक्त किया जाता है। वे है 5 स्थूल भौतिक तत्व तथा 11 कर्मेंद्रिया। यह स्वच्छ आकाश के बादल के समान होता है। आध्यात्मिक आकाश में ब्रह्म का तेज चतुर्दिक फैला रहता है और समग्र मंडल दिव्य प्रकाश में जाज्वल्यमान रहता है। इस विस्तृत असीम आध्यात्मिक आकाश में किसी कोने के महत्त्व एकत्र होता है और आकाश का किसी कोने में। कोने में हाँ, और आकाश का जितना भाग महत्त्व से ढका रहता है वह भौतिक आकाश कहलाता है। महत्त्व का यह भाग संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश का नगण्य अंश होता है। इस महत्त्व के भीतर असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं। ये सारे ब्रह्मांड कारणोदकशाही विष्णु या महाविष्णु के द्वारा भौतिक आकाश पर केवल दृष्टिपात करने से उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से महतत्व और उसमें जो 16 तत्व है उसके बारे में इन्होंने हमको बताया है। और ये कारणोदक्षाय विष्णु क्या करते हैं, उसके ऊपर ग्लांस करते हैं, दृष्टिपात करते हैं। ये सारी चर्चा अभी आपको आगे आके आगे जाके दूसरे और तीसरे स्कंद में बहुत गहराई में आप करोगे। लेकिन अभी यहाँ पे कहने का इतना ही मतलब है, जो अवतार कथा है उसमें अभी शुरुआत किससे हो गई है, पुरुष अवतार से शुरुआत हो गई है। और अभी पहले श्लोक में हमको कारणोदक्षाय विष्णु के बारे में बताया गया है। और अभी क्या करेंगे वो हमको एक मिनट, हाँ, दूसरे श्लोक से हमको वो अभी गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में हमको बताएंगे। तो उस श्लोक को हम लोग पढ़ेंगे। यस्यांबसी शयानस्य योग निद्रां वितन्वत नाभिरुदाम्बुजाद आसीद ब्रह्म विश्व सृजम्पति। पढ़िए। ठीक है, मैं ही पढ़ता हूँ आपको। वो स्क्रीन नहीं, स्क्रीन पे नहीं है।
हाँ हाँ, स्क्रीन पे नहीं मेरे है, पास। जिसके पास, हाँ। किसी के पास है आज क्या? मेरे पास ना, मैं बाहर हूँ प्रभु, नहीं, इसलिए आप बुक ठीक है, नहीं। आप रुक जाइए प्रभु जी, आप भी म्यूट हो जाइए आप, ठीक है, आपने पढ़ा, यस। इस्कॉन ठाणे रेवती, इतना ही दिख रहा है मुझे प्रभु जी, बढ़िया। अनुवाद। रेवती रमण है प्रभु जी। हाँ, रेवती रमन प्रभु जी, पढ़िए प्लीज। चौथा श्लोक ना। दूसरा दूसरा श्लोक का अनुवाद। दूसरा श्लोक का नाम। हरे कृष्णा। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर शयन करते हैं। हम्म, उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमलनाल अंकुरित होता है, और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। तात्पर्य ओके। पे ना। नहीं नहीं, ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ आपको पढ़ने का। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं कि वो अनेक अनेक ब्रह्मांड जब निर्माण होते हैं कारणोदक्षाय विष्णु के द्वारा, तो हर एक ब्रह्मांड में वो क्या करते हैं, अपने को आपको विस्तारित करके गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में वहां पे प्रवेश करते हैं। और वहां पे वो शयन करते हैं। वहां पे गर्भोदक ओशन उनके पसीने से बताया गया है, जो दिव्य है। वो उससे आधा जो ब्रह्मांड है भरा हुआ रहता है। और वो पे शेष पे वो क्या करते हैं, योग निद्रा में वो पड़े हुए रहते हैं। और इसके उनके नाभि से क्या होता है, कमल निकलता है। नाभि रुधा अंबुजा, अंबुजा मतलब कमल। और ब्रह्मा जो है, जो आगे की सारे जो विसर्ग मतलब सेकेंडरी क्रिएटर है, वो विश्व सुजामपति ही, जो पूरे विश्व के आगे जाके इन 16 घटकों को लेकर फिर आगे जो ब्रह्मांड के आगे पूरे लोगों की निर्मिति करती है, वो ब्रह्मा जी, उनके नाभि के से कमल आता है, उसके ऊपर वो प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वो बताते हैं। और इसमें जो 4 परिच्छेद बताए गए हैं, इसमें ये इस वर्ष को एक्सप्लेन किया गया पहले परिच्छेद में। दूसरे परिच्छेद में हमको वो बताते कि गर्भोदक्षाय विष्णु से आगे और विस्तारित रूप किसका आता है, क्षीरोदक्षाय विष्णु का आता शिरोदक्ष है। से। क्षीरोदक्षाय विष्णु कौन है? तो ये तीनों देखोगे तो आप तीनों परमात्मा है। जो सारे भौतिक सृष्टि के लिए जो घटक है, उन सारे अनेक अनेक ब्रह्मांडों, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के लिए परमात्मा जो है कारणोदक्षाय विष्णु है। फिर गर्भोदक्षाय विष्णु है, एक ब्रह्मांड के लिए सारे वो क्या है, कलेक्टिव परमात्मा, हम उसको उनको बोल सकते हैं। और क्षीरोदक्षाय विष्णु ये भी परमात्मा है, लेकिन ये क्या है, ये हर एक जीव में जो परमात्मा रूप में उनके साथ हृदय में रहते हैं, आत्मा परमात्मा रहते हैं। तो ये परमात्मा जो है हर एक जीव के अंदर रहने वाले, या हर एक कण कण में रहने वाले, जो अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ हम जो कहते हैं, वो क्षीरोदक्षाय विष्णु है। तो उसके बारे में प्रभुपाद जी हमको बताते हैं। और ये जो आखिरी का परिच्छेद है, उसको पढ़िए प्रभु जी आप, तात्पर्य का। कारण दशा है। अतएव निष्कर्ष है ना। हम्म, पढ़िए उसको। अतएव निष्कर्ष यह है कि पुरुष अवतार तीन रूपों में प्रकट होते हैं। पहले कारणोदकशाही है, जो महत तत्वों में समग्र भौतिक तत्वों को उत्पन्न करते हैं। दूसरे गर्भोदकशाही है, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और तीसरे शिरोदकशाही विष्णु है, जो प्रत्येक भौतिक पदार्थ, चाहे वो चेतन हो या जड़, सबके परमात्मा है। जो व्यक्ति भगवान श्री भगवान के इन पूर्ण रूपों को जानता है, वह ईश्वर को ठीक प्रकार से समझता है। इस प्रकार ज्ञाता जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि की भौतिक स्थिति से मुक्त हो जाता है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। इस श्लोक में महाविष्णु के विषय में सारांश दिया गया है। महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे रहे। इस प्रकार वे कारण सागर में लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, जिससे तुरंत महत्त्व की सृष्टि होती है। इस प्रकार से श्री भगवान की शक्ति से संचारित होकर प्रकृति अनेकानेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। जिस प्रकार समय आने पर वृक्ष में असंख्य फल लग जाते हैं, वृक्ष का बीज बोने होता है, और समय पाकर वृक्ष या लता में अनेक फल प्रकट होते हैं। कोई भी घटना किसी कारण के बिना नहीं घटती, इसे कारण कहलाता है। हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में नास्तिकों का वर्णन हुआ है। नास्तिक सृष्टा पर विश्वास नहीं करता, किंतु वह सृष्टि को समझने का कोई इच्छा व सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर सकता। भौतिक प्रकृति में पुरुष के बिना सृजन करने की शक्ति नहीं है। जिस प्रकार प्रकृति अर्थात स्त्री पुरुष के बिना अर्थात नर से संबंध स्थापित किए बिना शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती, पुरुष गर्भाधान करता है और प्रकृति प्रसव करती है।
जिस प्रकार बकरे के गले में लगी मांसल थैलियों से दूध की आशा नहीं की जा सकती, यद्यपि वे स्तन जैसी लगती है, उसी प्रकार हमें भौतिक तत्वों से किसी प्रकार की सृजनात्मक शक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। हमें पुरुष की शक्ति में विश्वास करना चाहिए, जो प्रकृति को गर्भाधान करने वाले हैं, क्योंकि श्री भगवान की इच्छा ध्यान होकर लेट की थी। अतः तुरंत असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न कर दिए, और इनमें से प्रत्येक में श्री भगवान लेट गए। इस प्रकार श्री भगवान की इच्छा से तुरंत ही समस्त ग्रह तथा विभिन्न सामग्री उत्पन्न हो गई। श्री भगवान में अनंत शक्तियां अतएव इच्छानुसार अपनी योजना पूरी करते हुए कार्य कर सकते हैं। यद्यपि वे स्वयं कुछ नहीं करते, कोई न तो उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर, यही वेदों का निर्णय है। हम्म तो प्रभुपाद जी शिला प्रभुपाद जी हमको यहाँ पे बता रहे हैं कि आ, ये जो सृष्टि की निर्मित होती है ना, ये बहुत बड़ा सवाल मानवता को, मतलब सृष्टि के पहले से उनको ये है कि कैसे सृष्टि बनी हुई है, क्यों बनी हुई है, इसका उद्देश्य क्या है, इत्यादि इत्यादि। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को तूने दुनिया बनाई, है ना, इस प्रकार से गाने भी हम लोग सुनते थे पहले। तो ये प्रभुपाद जी हमको यहाँ पे चेतावनी दे रही है कि बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड साइंटिफिक थ्योरी क्रिएशन के बारे में आएंगे, इस सृष्टि की निर्मिति कैसे हो गई। वो बोलेंगे 13.7 बिलियन ईयर्स अगो ये हो गया, वो हो गया। वो एक सिंगुलरिटी था, उसमें एक बहुत छोटा सा ऐसा पॉइंट था, उसके अंदर इन्फिनाइट ग्रेविटी, इन्फिनाइट टेम्परेचर था, फिर उसका विस्फोट हो गया, और उस विस्फोट से सारी सृष्टि बनी है। और अभी भी वो स्फोट दूर दूर जा रहा है, और कई सालों के बाद, हजारों लाखों करोड़ों सालों के बाद सब कुछ विनाश, फिर से एक बड़ा स्फोट हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। तो प्रभुपाद जी हमें चेतावनी दे रही है कि हमारे श्रीमद् भागवतम में, हमारे वैदिक ग्रंथों में पूरी पूरी जानकारी दी गई है कि सृष्टि की निर्मिति कैसे होती है। इस प्रकार से कोई भी कुछ भी बोलेगा तो उसके ऊपर हमें विश्वास नहीं रखना चाहिए, ये सब कुछ आसुरी है। जैसे गीता में भी 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी संपदा के बारे में भगवान बताते हैं, और वहां पे आसुरों के बारे में, उनके मनोभाव के बारे में बताते हुए भगवान बोलते हैं कि असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगद आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। जो एथिस्टिक, जो नास्तिकवादी या जो आसुरी प्रकार के लोग होते हैं, उनकी मानसिकता क्या होती है, उनकी मानसिकता यही, उनका तत्वज्ञान यही होता है कि असत्यम अप्रतिष्ठा, हम ये जगत कैसा है, असत्य, झूठा है। अप्रतिष्ठा मतलब इसका कोई बेसिस नहीं है, इसका कोई फाउंडेशन नहीं है। जगत आहुर अनीश्वरम, ये जगत को कोई कंट्रोल करने वाला, नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है, बस ये अपने आप में क्या है, चालू है। और किम अन्यत काम हेतुकम, खाओ पियो ऐश करो मजा करो, इसके अलावा और क्या इसका मतलब हेतु है इस जगत का। इस प्रकार से भी लोग हमको बताते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। और अब प्रभुपाद जी भगवत गीता में भी, अन्य जगह में बहुत बार हमको ये भी बताते हैं, खास करके जो नास्तिकवादी फिलॉसफी, कपिल 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 बोल के जो नास्तिक सांख्य उन्होंने जिन्होंने बताया, उसमें भी वो क्या करते हैं, वो बताते हैं हमको कि जैसे यहाँ पे दो चीजें बताई गई है। एक तो उन्होंने, प्रभुपाद जी ने अजगल स्तन न्याय बताया, मतलब जो एक बकरी होती है, उसके गले में ऐसे दो लंबे लंबे, ऐसे हमको स्किन के, आपने अगर देखा होगा तो दिखाई देते हैं, तो लगेगा कि वो स्तन। स्तन है जहां से हम लोग जैसे दूध निकालते हैं, लेकिन वहां से कोई दूध नहीं आएगा। तो ये बताने का मतलब क्या है कि हमें ये प्रकृति से सब कुछ आ रहा है ऐसे लगेगा, लेकिन प्रकृति अपने आप कुछ नहीं कर सकती है। ये प्रकृति के तत्व बनाने वाले भी भगवान है, उसके ऊपर दृष्टिपात करने वाले भी भगवान है, और आगे जाके ब्रह्मा जी की निर्मिति करके ब्रह्मा जी को सेकेंडरी क्रिएशन, विसर्ग करने के लिए ज्ञान और शक्ति और सब कुछ देने वाले भी भगवान ही है। तो ये लोगों को स्पष्ट नहीं होता है। जैसे 13वें अध्याय में भी ये प्रकृति पुरुष के बारे में चर्चा आती है भगवत गीता में, तो वहां पे भी तांदुल वृश्चिक न्याय बताते हैं प्रभु जी। तांदुल वृश्चिक न्याय मतलब क्या है, ऐसे जो चावल होते हैं, चावल में कभी कभी हमें क्या दिखाई देते हैं, काले ऐसे जो कीड़े होते हैं ना, वो ऐसे कभी कभी चावल से
बाहर आते हुए नजर आते हैं। तो किसी को क्या लगेगा, चावल ने क्या कर दिया है, जन्म दे दिया है उन कीड़ों को, ऐसा लगेगा। लेकिन ये ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। वो चावल के अंदर जो उसकी कीड़ों की जो माता होती है, वो अंडे डालती है और उसमें से कीड़े फिर क्या होते हैं, बाहर आते हैं। इसके सिवाय वो ऑटोमेटिक चावल से कीड़े नहीं आ सकते। वैसे ही प्रकृति और पुरुष, ये जो भौतिक प्रकृति है और उसमें पुरुष, मतलब आप ये पकड़ लो कि जो जीव है, जीव, तो जीव वहां से प्रकट हो रहा है ऐसे दिखाई देगा आपको, लेकिन ये भौतिक प्रकृति अपने आप में जीव को जन्म नहीं दे सकती है। जो भगवान ही है, सब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होने के बाद सारे जो जीव अब तक भगवत धाम वापस नहीं जा पाए, वो कारणोदक्षाय विष्णु में अनमैनिफेस्टेड स्टेट में वहां पे वो समाविष्ट हो जाते हैं। और फिर से जब वो सांस छोड़ेंगे, तभी सारे ब्रह्मांडों की निर्मिति होती है। उसमें वो दृष्टिपात करते हैं, फिर सारे जीव इत्यादि वहां पे ब्रह्मा जी आके उनको फिर से अलग अलग शरीर प्रदान करते हैं। इस प्रकार से ये फिर से पुनः पुनः सृष्टि की निर्मिति, उसका पालन और उसका संवाद होते रहता है। तो ये नास्तिकवादी सांख्य जो बताया, जो और एक दूसरे कपिल थे, इनकी चर्चा हम लोग संक्षिप्त में करेंगे 5वें अवतार की चर्चा करते समय, कपिल देव की। तो उनके द्वारा क्या होता है, वो कभी कभी 24 घटकों की बात करते हैं, जिसमें आत्मा 25 और 26 आत्मा और परमात्मा या आत्मा और भगवान के बारे में बात नहीं करते। तो उनका कहना यह है कि ये 24 घटकों से ही, प्रकृति से ही पुरुष आता है, मतलब जीव जन्म लेता है, शरीर मिलता है और प्रकृति पुरुष का जो मिलन होके ये आगे चलते रहता है। इसमें कोई निर्माता, कोई भगवान दृष्टिपात करने वाला नहीं है। इसको कहना मतलब जैसे कहना है, वो चावल से ही वो कीड़े क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। ये भौतिक सृष्टि से ही जीव की निर्मिति हो जाती है, ये कहने के बराबर है। लेकिन ये क्या है, नास्तिकवादी सांख्य है, नास्तिक फिलॉसफी है। तो इससे हमें क्या नहीं होना चाहिए, सृष्टि की निर्मिति के बारे में ऐसा कुछ सुनकर, बिग बैंग थ्योरी हो शास्त्रज्ञों की, या तो नास्तिकवादी सांख्य फिलॉसफी हो, इससे हमें दिशा भूल नहीं होना चाहिए। हमें गीता भागवत से इसके बारे में सही ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी हमको यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी अगले श्लोक में, तीसरे श्लोक में बताएंगे हमको विराट रूप के बारे में, हमको बताएंगे। यस्यावयव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वम ऊर्जितम। पढ़िए तीसरे श्लोक का अनुवाद। अन्य कोई ऐसा विश्वास ऐसा विश्वास एक किया एक मिनट जाता है। प्रभु जी, एक मिनट, रेवती रमन प्रभु जी, हाँ, कुसुम बिहारी माता जी, आप पढ़िए। आपको यहाँ पे दिखाओ क्या स्क्रीन के ऊपर? एक मिनट। हाँ प्रभु जी, मेरे पास हाँ है, बुक है मेरे पास, हाँ, कौन सा ठीक है, ठीक पढ़ना है, है? ठीक है, हाँ, अनुवाद पढ़िए आप। ठीक है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। ओके, ठीक है, तात्पर्य को भी पढ़िए आप। ओके। तात्पर्य, परम सत्य के विराट रूप या विश्व रूप की धारणा विशेष रूप से नव दीक्षितों के लिए है, जो भगवान के दिव्य रूप के विषय में सोच सकने में अक्षम होते हैं। उनके लिए रूप का अर्थ इस भौतिक जगत से संबंध कोई वस्तु है। अतः प्रारंभ में भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने के लिए ब्रह्म की विरोधी कल्पना आवश्यक होती है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि भगवान महत तत्व के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं, जिसमें सभी भौतिक अवयव सम्मिलित रहते हैं। एक तरह से भगवान की शक्ति का विस्तार तथा स्वयं भगवान एक है, किंतु साथ ही साथ महत तत्व भगवान से भिन्न भी है। फलस्वरूप भगवान की शक्ति तथा भगवान एक ही साथ भिन्न तथा अभिन्न है। इस तरह विराट रूप की अवधारणा विशेष रूप से निर्विशेषवादियों के लिए भगवान के नित्य रूप से अभिन्न है। भगवान का यह नित्य रूप महत तत्व की सृष्टि के पहले से विद्यमान रहता है, और यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि भगवान का नित्य रूप
प्रकृति के गुणों से परम, आध्यात्मिक या दिव्य है। यही दिव्य रूप भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता है और अनेक अवतारों के रूप में उनका स्वरूप वैसे ही दिव्य गुण वाला बना रहता है, उसमें महत तत्व का किंचित स्पर्श तक नहीं होता। ओके, फाइन, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद माता जी। तो इस प्रकार से ये जो तीसरा श्लोक है, यहाँ पे क्या बताया गया है, जो विराट रूप है, आपने भगवत गीता में विश्व रूप को सुना है, 11वें अध्याय में, है ना। तो विश्व रूप में विराट रूप भी है, उसके अनेक अनेक बाहुएं हैं, भुजाएं हैं, सिर है, पैर है, इत्यादि इत्यादि, अनेक अनेक अलंकार है इत्यादि। लेकिन साथ साथ में उसमें काल रूप भी है, सारे योद्धा उसके मुख में प्रवेश करके मारे जा रहे हैं। लेकिन ये जो विराट रूप की जो संकल्पना है, यहाँ पे पहले श्लोक के पहले सॉरी तीसरे श्लोक के पहले लाइन में बताई गई, यस्या अवयव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तार। कल्पितो मतलब ये कल्पना की गई है। क्या कल्पना की गई है? ये जो विराट रूप है, ये जो अनेक अनेक, ये जो सृष्टि है, भौतिक सृष्टि, एक जो ब्रह्मांड में जो गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं, उनके साथ ही विराट रूप की संकल्पना को बताया गया है। तो ये विराट रूप मतलब यस्य अवयव संस्थाने, ये विराट रूप गर्भोदक्षाय विष्णु के ऐसे माने गए कि अलग अलग अवयव है। जैसे आप आगे जाके भागवतम में पढ़ोगे तो जो ये बड़े बड़े पर्वत वगैरह इत्यादि है, उनके विराट रूप के क्या कल्पना की है कि वो उनके क्या है, विराट रूप के हड्डियां है। जो नदियां है उसमें बहने वाला खून है ना। जो पेड़ पौधे इत्यादि है, वो जो हमारे शरीर के ऊपर जो बाल होते हैं, वो पेड़ पौधों की तुलना जो विराट रूप के शरीर के ऊपर बाल वगैरह इत्यादि है, इसके साथ की गई है। तो इस प्रकार से पहले लाइन में तीसरे श्लोक के विराट रूप की संकल्पना की गई है। और प्रभुपाद जी हमें एक्सप्लेन करते हैं तात्पर्य में, ये किसके लिए जरूरी है, क्यों जरूरी है, ये बताते हैं। और दूसरा जो लाइन है श्लोक का, तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वम ऊर्जितम। लेकिन क्या जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, जिनके साथ विराट रूप की संकल्पना की गई है, तो क्या उनका रूप भी इस प्रकार से भौतिक है? नहीं नहीं नहीं। वो भगवान जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, उनका रूप तो विशुद्धम सत्वम ऊर्जितम, ये उनका सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका कोई भौतिक नहीं है। लेकिन फिर ऐसे विराट रूप की संकल्पना क्यों बताई गई है? तो प्रभुपाद जी ने, जैसे हमने पढ़ा और सुना, तो जो नियोफाइट क्या बोलते हैं उसको, नव शिक्षित, जो नए नए होते हैं, और खास करके जो निर्विशेषवादी होते हैं, इम्पर्सनली जिसको बोलते हैं, जिनके लिए भगवान का एक सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद जो उनका एक स्वरूप है, उसकी संकल्पना करने उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, इन लोगों के लिए। क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि भौतिक शरीर है, भौतिक रूप है, भौतिक आकार है, तो जो ब्रह्म है वो तो निराकार है, उसमें कोई भौतिक रूप आकार इत्यादि नहीं होना चाहिए। इसके लिए उनकी संकल्पना मतलब क्या है, विरुद्ध संकल्पना है, भौतिक के विरुद्ध, ऐसे वो समझते हैं। तो भौतिक जगत में हमको आकार रूप वगैरह दिखाई देते हैं, तो इसके विरुद्ध मतलब कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, कोई गंध नहीं। इस प्रकार से वो परम सत्य की संकल्पना निर्विशेषवादी करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए विराट रूप की संकल्पना की गई है। आगे जाके आप दूसरे स्कंद में पढ़ोगे, जो धारणाश्रय है, जो अनेक अनेक प्रकार के योगी होते हैं, तो जो योगी भगवान के सच्चिदानंद रूप पर, परमात्मा स्वरूप पर डायरेक्टली ध्यान नहीं कर सकते हैं, जो अभी भी भौतिक चीजों से आसक्त है, उनके लिए विराट रूप की संकल्पना की गई है कि देखो ये जो विश्व है, पूरा विश्व, इसमें ये अलग अलग चीजें जो है, ये विराट रूप के अलग अलग अंग है। ऐसा करके वो क्या करते हैं, धारणा धारणा करते, मतलब जो यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धान समाधि, जो ऐसे अष्टांग योगी है, तो वो ऐसे संकल्पना से ध्यान करना शुरुआत करते हैं। और जब ये वो शुद्ध हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो फिर वो परमात्मा का जो रूप है, सच्चिदानंद रूप है, उसके ऊपर आगे जाके एडवांसमेंट करने के बाद वो इस प्रकार से ध्यान धारणा
कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमको तीसरे श्लोक में वो बताते हैं। फिर अभी अगले श्लोक में एक आखिरी का श्लोक लेकर हम लोग रुकेंगे। तो फिर जो भगवान के जो भक्त है वो इस विशुद्ध रूप, विशुद्ध सत्वम ऊर्जितम जो रूप है भगवान का, उसको कैसे देख पाते हैं? तो चौथे श्लोक में बताया गया है, पश्यन्ति अधो रूपम अधभ्र चक्षुषा सहस्त्रपादोरु भुजाननाद्भुत सहस्र सहस्र सहस्त्रमूर्ध्व श्रवणाक्षि नाशिकम सहस्त्रमौल्यांबर कुंडलो लसत। तो यहाँ पे क्या बताते हैं चौथे इसमें, मैं पढ़ता हूं। भक्तगण अपने विमल पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं जिसके हजारों हजारों पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख है और सबके सब अद्वितीय है। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत है और मालाओं से सजाए गए हैं। तो इस सच्चिदानंद रूप को जो भक्तगण होते हैं कैसे देखते हैं? तो अपने भौतिक इंद्रियों से नहीं, लेकिन अपने आध्यात्मिक आंखों से देखते हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में बताया गया है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, इस प्रकार से। और जैसे गीता में भी प्रभुपाद जी पुष्टि करेंगे तात्पर्य में कि भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वता भक्त्या तो अनन्या शक्य अहम एवं विदो अर्जुन। भक्ति से ही आप मुझे, मैं जैसा हूं वैसा जान सकते हो, भगवान खुद बताते हैं भगवत गीता में। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी इसकी पुष्टि करेंगे तात्पर्य में। मैं पढ़ता हूं खुद तात्पर्य। हम अपनी वर्तमान भौतिक इंद्रियों से दिव्य भगवान को रंच मात्र भी नहीं देख सक पाते। हमारी वर्तमान इंद्रियों को भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है, तभी भगवान स्वयं हमें दर्शन देते हैं। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि शुद्ध भक्तिमय सेवा द्वारा ही दिव्य रूप भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। इस तरह वेदों में भी पुष्टि की है कि केवल भक्ति ही मनुष्य को भगवान की ओर ले जा सकती है और केवल भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि भगवान सदैव उन भक्तों को दिखते हैं जिनके आंखों में भक्ति रूपी अंजन लगा रहता है। अतः हमें भगवान के दिव्य रूप की जानकारी ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त करनी होती है जिन्होंने भक्ति के अंजन से रंजित आंखों से उनका दर्शन किया है। इस भौतिक जगत में भी हम वस्तुओं को सदा अपनी आंखों से नहीं देख सकते। कभी कभी हम उन लोगों के अनुभव से देखते हैं जिन्होंने उन्हें पहले से देखा है या कुछ काम किया है। यदि दुन्यवी वस्तुओं के अनुभव किए जाने की यह विधि है तो फिर दिव्य विषयों में यही पूरी तरह लागू होती है। अतएव केवल धैर्य तथा दृढ़ता से परम सत्य संबंधित दिव्य विषय तथा उनके विविध रूपों के संबंध में अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। नवदीक्षितों के लिए वे स्वरूपहीन है, किंतु दक्ष सेवक के लिए वे दिव्य रूप से युक्त है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं, जो नए होते हैं इस मार्ग में, अध्यात्म में, उनके लिए ये भगवान का रूप मतलब क्या है? निराकार है, कोई रूप नहीं है। लेकिन जो प्रगत भक्त होते हैं वो अपने प्रेममय सेवा के कारण भगवान को हर जगह देख पाते हैं। और जैसे हम लोग आंखों में काजल लगाते हैं तो प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, उनके आंखों में कौन सा काजल लगा हुआ है? प्रेम का अंजन। भगवान के प्रति उनका इतना प्रेम, गहरा प्रेम जो है वो अभी उभर कर आ गया है। जैसे प्रभुपाद जी गीता के जो छठे अध्याय में 30वां श्लोक है, योवाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति यस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो एक योगी होता है, जो एडवांस योगी बन जाता है, तो शुद्ध भक्त बनता है, तो भगवान को सभी जगह में और सभी चीजों को भगवान में देख पाता है। तो इसके उदाहरण स्वरूप इसके बारे में बताते समय प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। जैसे एक माँ होती है और माँ का छोटा बच्चा मानो कि बाहर गया, स्कूल गया हुआ है, तो माँ एक बच्चे के शूज जो होते हैं उसको देखती है, तो माँ को किसको याद आ जाती है? शूज को देखने के बाद अपने बच्चे की याद आ जाती है। हालांकि कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति उस शूज को देखेगा तो उसके मन में कोई भावना नहीं होगी, उसके हृदय में। लेकिन माँ को क्योंकि उसके वो अपने बच्चे के बारे में प्रेम है,
इतना गहरा संबंध है, प्रेम में संबंध है उसका, तो उसको शूज देखने के बाद बच्चे की याद आ जाती है, बच्चे के बारे में प्रेम उभर कर आ जाता है। इस प्रकार से जो शुद्ध भक्त होते हैं, इस भौतिक जगत में कोई भी चीज देखते हैं, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति का ही अंश है, तो उनको किसकी याद आ जाती है? भगवान की याद आ जाती है। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्त अपनी प्रेमांजन के द्वारा भगवान को हर चीज में देख सकते हैं। ये बात यहाँ पे उनके जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसके दर्शन के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं। और जैसे हमने पहले बारे में विराट रूप के बारे में बताया, वो तो नव सिखियों के लिए है, जो भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को अभी देख नहीं पाते, उसकी संकल्पना भी वो कर नहीं पाते, उनके लिए विराट रूप है, और जो है कल्पना के स्वरूप में बताई गई है। ठीक है, तो मुझे लगता है हमारा समय खत्म हो गया है, यहाँ पे हम लोग विराम देंगे आज की चर्चा को, और आगे फिर जो अवतारों के छठे श्लोक से जो अवतार 4 श्लोक हमने आज किए, छठे श्लोक से हम लोग 27 श्लोक तो थोड़ा फास्ट जाएंगे, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है। संक्षिप्त में हम लोग अवतार देखेंगे, उनका क्या कार्य होता है, और इन अवतारों के बारे में भागवतम में अन्य जगह में कहाँ पे और विस्तृत से हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसकी संक्षिप्त कर चर्चा करते हुए हम लोग थोड़ा फास्ट जाने की कोशिश करेंगे कल के दिन। ठीक है, अभी किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। वैशाली माता जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, तो उनसे मैं पूछूंगा आपका क्या हरे कुछ सवाल है। कृष्ण। अन्य किसी को अगर जाना धन्यवाद। है तो आप जा सकते हैं इस प्रकार से। हरे कृष्ण। यस माता जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, ये जो सेकंड श्लोक में बताया गया है कि भौतिक पदार्थ चाहे वह चेतन हो या जड़, सबके परमात्मा जो है वो क्षीरोदक्षाई विष्णु है। तो इसको कैसे समझा जाएंगे, मतलब जड़ जड़ वस्तु के अंदर परमात्मा का कैसे हम लोग समझ करेंगे? तो इसको तो हम लोग शास्त्रों के द्वारा अभी समझ सकते हैं, कि जैसे हमने बताया पहले भी ब्रह्म संहिता में, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम, जो इसे बताते हैं कि सारे हर एक आइटम में वो भगवान यहाँ पे भौतिक अस्तित्व में भी उपस्थित है। जैसे हम लोग उनको परमात्मा के रूप में देख पाते हैं, किसके अंदर? जीव के अंदर उपनिषदों में बताया गया है, इस जीव का जो भी जीव है, उसका जो भौतिक शरीर है, उसकी तुलना एक पेड़ के साथ की गई है, और उस पेड़ में 2 पंछी बैठे हुए, एक आत्मा एक परमात्मा है। आत्मा जो है पेड़ के फल खाने में मशगूल है, कभी अच्छे कभी खट्टे कभी मीठे, लेकिन जो दूसरा है परमात्मा, उसके बारे वो कभी भी फल नहीं खाता है, वो देख रहा है, राह देख रहा है कि कभी ये जो दूसरा पंछी है, मैं जो इसको बताना चाहता हूँ इसकी तरफ ध्यान दे। तो इस प्रकार से जीव के अंदर तो हम लोग संकल्पना आराम से कर पाते हैं, लेकिन क्या वो जीव के अंदर, भौतिक शरीर के अंदर जैसा परमात्मा होता है, वो कैसा उसका स्वरूप है? सच्चिदानंद स्वरूप है, और आत्मा भी है, उसका भी सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद। उसी प्रकार से अभी उसी संकल्पना को हमको थोड़ा सा आगे लेके जाना है, जैसे कि परमात्मा की संकल्पना बताते हुए भगवान 10वें अध्याय में गीता में बताते आखिरी के श्लोक में कि एकांशेन स्थितो जगत, निश्चित हो जाए। ये जो सारा जगत है, ये सारा मेरा एक अंश के रूप में क्या है, वो उसके ऊपर वो स्थित है। तो वो परमात्मा के ऊपर ही पूरा भौतिक जगत है, चाहे वो जीव हो या कोई अचेतन वस्तु हो। तो अचेतन वस्तु जैसे मान लो कि ये टेबल है, तो टेबल भी किससे बना हुआ है? आइटम से बना हुआ है। भौतिक मान लो लकड़ी का टेबल है, तो लकड़ी से बना हुआ है, लेकिन जो लकड़ी का जो अणु है, उसके अंदर भी वो अणु भी क्यों टिका हुआ है? इस तरह से उसका कोई शेप है, ये है, वो बनाया हुआ है अपना अस्तित्व, क्योंकि परमात्मा भी वहां पे मौजूद है, इसलिए ही वो अपना अस्तित्व बना हुआ है। तो सारी सारी चीजें जो भौतिक जगत में है, चाहे जीव का शरीर हो, चाहे अचेतन वस्तु हो, चेतन वस्तु हो, सारे जो है परमात्मा के ऊपर ही निर्भर होते हैं। इस प्रकार से हम लोग शास्त्रों के आधार से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे भगवान भगवद गीता में भी मुझे लगता है 9वें अध्याय में 10वें श्लोक में बताते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचरम, जो चर है, जो अचर है। हो सकता है वो पेड़ पौधे हो अचर के बारे में, लेकिन जैसे कोई भौतिक वस्तु भी हो,
उसके अंदर भी वो परमात्मा वहां पे स्थित है, मौजूद है, और उन्हीं के ऊपर वो सारे भौतिक चीजें भी उपस्थित है और अपना अस्तित्व बनाए हुए है, ये हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है माता जी। तो हम लोग जैसे अभी मतलब कभी पाव लगाते तो जैसे मतलब मैंने सुना है लेक्चर से कि पर्सोनिफाइड होता है वो जगत में, आध्यात्मिक जगत। तो यहाँ पे भी हम जो ये समझ रहे हैं कि अचेतन है, उनको हम लोग तो हम वो पाप लेते हैं क्या, वो सारी चीजों का, क्योंकि नहीं, उसमें भी परमात्मा समझते हैं ना, तो फिर हाँ उसका। सही है, ये समझ सही है। तो देखो वैदिक संस्कृति बहुत महान है। जैसे हम लोग भक्तों के बीच में से जाते, कभी भक्त को भी पैर लग जाता है तो हम लोग नमस्कार करते हैं, या भक्तों को भी हम लोग दंडवत करते हैं। तो चौथे स्कंद में बताया गया है ये कि जब भी हम लोग भक्तों को भी नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट उनको, व्यक्ति से भी ज्यादा हम लोग किसको कर रहे हैं, उसके अंदर जो परमात्मा परमात्मा। स्थित है उनको हम लोग नमस्कार कर रहे हैं, उनको हम लोग ये कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। और जैसे आपने सही बताया कि जो भौतिक चीज भी है, अचेतन वस्तु भी है, उसमें भी परमात्मा है। और हमारी वैदिक संस्कृति में अगर आप देखोगे तो पैर से कोई काम, जैसे हमको शतरंजी वगैरह, चटाई वगैरह भी डालना है, हम लोग हाथ लगाते हैं उसको। हम लोग कभी भी पैर से उसको लंबा करना या ठीक करना जनरली नहीं करते, जनरली, है ना। अभी अगदी कोई बहुत, मान लो कि कोई पुजारी है और अभी विग्रह के सामने है, अल्टर के अंदर है, और थोड़ा सा मैट इधर उधर करना है कुछ कारणवश, तो उसको फिर से अशुद्ध नहीं करेगा हाथ, इसीलिए थोड़ा कभी पैर से इधर उधर कर सकता है। लेकिन चेतना तो यही होती है कि पैर से हम लोग किसी चीज को हाथ जनरली नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसमें भी परमात्मा है। और इस दृष्टिकोण से हम लोग उसको देखना चाहिए, और यही हमारी संस्कृति भी है इस प्रकार से। यस, प्रभु जी, हरे यस। कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, थैंक यू। हाँ प्रभु जी, जो ये दूसरा अध्याय है उसके इसमें जो लिखा अनुवाद में, पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं और फिर उनके नाभि, मुझे एक अंश मतलब क्या हाँ, जो पहले सर्वप्रथम जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, वो कारणोदक्षाई विष्णु है, कारण सागर में लेटे हुए है, वो किसके अंश है, भगवान के अंश के अंश है। वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो पहले है पुरुष अवतार में कारणोदक्षाई विष्णु। फिर जब अनेक अनेक ब्रह्मांड उनके रोमकूप से बाहर आते हैं, जब श्वास छोड़ते हैं, हर एक ब्रह्मांड में, जो आपने भागवतम के कवर में भी देखा होगा, हर एक ब्रह्मांड में क्या है, वो अपने आप को विस्तारित करते हैं। कारणोदक्षाय विष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं। तो हर एक ब्रह्मांड में आधा जो ब्रह्मांड है वो पानी से भरा हुआ है। कौन सा पानी है, गर्भोदक जल है, गर्भोदक है ना? तो उस गर्भोदक सागर में आधा जो पानी ब्रह्मांड में भरा हुआ है, उसमें शेष सैया पर गर्भोदक्षाय विष्णु उस पे लेटे हुए हैं। उनके नाभि से कमल आया, और आधा जो ब्रह्मांड है वो स्पेस है, उसके अंदर चंद्र, सूर्य, अनेक अनेक जो प्लैनेट्स हमको दिखाई देते हैं, वो सब उस अवकाश के अंदर, जो हमको नीला अवकाश दिखाई देता है, वो सब ऊपर वाला भाग है। ठीक है। तो वो गर्भोदक्षाय विष्णु, उनके नाभि से कमल निकला, ब्रह्मा जी आए, और फिर हर एक जीव को जो उन्होंने शरीर प्रदान किया, उस शरीर में भी परमात्मा रूप में जो विस्तारित हो गए, वो गर्भोदक्षाय विष्णु कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में विस्तारित हो गए। तो जो आपने सवाल पूछा, वो गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में था, हर एक ब्रह्मांड में। तो प्रभु जी ये सब तो भौतिक जगत की बातें हो रही है ना, ये सब अभी जितनी भी करेक्ट, बात हुई है सब भौतिक जगत की। करेक्ट, करेक्ट। करेक्ट। सृष्टि के निर्मित के बारे में, भौतिक जगत के बारे में, अनेक अनेक ब्रह्मांडों के बारे में हो रहे। और उसमें ये तीन जो विष्णु है, उनका रोल क्या है, उनका क्या 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 रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं पहले 5 श्लोकों में। करेक्ट, ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न, या किसी को और कुछ बोलना है, ऐड करना है? अगर नहीं है तो हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। बहुत बहुत, अरे कितने बजे अभी? 4:30 तक है, मैं वही बोलने वाली ओह थी। सॉरी 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 सॉरी। आपने, किसी ने बताया नहीं मुझे, मैं अपना बोल रहा 4 बजे खत्म हो जा रहा है बोले। 4:30 तक है ना हमारा समय? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे पास समय है, तो हम लोग आगे श्लोक देखते हैं। सॉरी, कितना हो गया, चौथा, अभी 5वां श्लोक हम लोग देखते हैं। तो जैसे हमने अभी बताया था कि जैसे पुरुष सूक्त में भी आते हैं ना, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, सहस्त्र अक्ष, सहस्त्र पाद। तो इस प्रकार से
ये जो पुरुष है, जो विराट रूप है, इसमें हजारों हजारों पैर, हजारों हजारों सर, हजारों हजारों पेट, हाथ वगैरह दिखाई दिए हुए हैं, हजारों हजारों आंखें वगैरह, हजारों हजारों मुख है। तो इस प्रकार से, तो इसके बारे में बताते हुए क्या बताते हैं वो, ऐसा क्यों बताया गया है, दूसरा एक पॉइंट उसके बारे में बताते हैं हमारे आचार्य, क्योंकि ये जो गर्भोदक्षाई विष्णु है, इनके द्वारा ही इस अनेक अनेक ब्रह्मांड में अनेक अनेक अवतार क्या होते हैं, अवतरित होते हैं। और इसीलिए जो अनेक अनेक जीव भी आते हैं, इनके द्वारा आते हैं, अनेक अनेक देवता आते हैं, और भगवान के भी अनेक अनेक अवतार भी गर्भोदक्षाय विष्णु के थ्रू ही आते हैं, इनके द्वारा ही इस ब्रह्मांड में अवतार प्रकट होते हैं। और इसीलिए 5वें श्लोक में अगर हम लोग अभी जाके पढ़ेंगे तो उनके बारे में वो बताएंगे। 5वां श्लोक, एक मिनट। हाँ, 5वां श्लोक। एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यां शांसेन सृज्यन्ते देवतिर्यान्नरादय। पढ़िए। कुसुम बिहारी माता जी, आप पढ़ सकते हो 5वें श्लोक का अनुवाद, पढ़िए। पढ़ती हूँ। हरे कृष्ण। यह रूप पुरुष का द्वितीय प्राकट्य ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। महत तत्व में तात्पर्य, महत तत्व, नहीं, रुकिए रुकिए, तात्पर्य मत पढ़िए, एक मिनट। ठीक है। तात्पर्य बहुत बड़ा है, मुझे लगता है 9 परिच्छेद है। तो ओके। प्रभुपाद जी क्या करते हैं, एतन नाना अवताराणाम, जैसे श्लोक बता रहे ना हमको, ये अनेक अनेक अवतार जो है, इसका क्या है, निधानम। निधानम मतलब इसका क्या हिंदी में क्या लिखा हुआ है, स्रोत। स्रोत। हाँ, तो इस ब्रह्मांड में आने वाले अनेक अनेक अवतार है, उनका स्रोत कौन है, ये गर्भोदक्षाय विष्णु, इसके बारे में बताया है। और क्या है, बीजम, वही उसका क्या है, बीजम सीड है, बीज है, उसी उन्हीं उन्हीं अवतारों का, इन्हीं इन्हीं गर्भोदक्षाय विष्णु से अवतार आते हैं, उन्हीं का बीज है ये गर्भोदक्षाय विष्णु। और वो कैसे है, अव्ययम। अव्ययम मतलब वो अविनाशी। हाँ, अविनाशी है, करेक्ट। मैं इंग्लिश में देख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, अविनाशी है। और यस्याम शामशेन, और इन गर्भोदक्षाय विष्णु के अंश से, मतलब किससे, गर्भोदक्षाय विष्णु से पहले कौन आ गया, नाभि से कमल आ गया, कमल पे ब्रह्मा जी आ गए। तो इनके अंश इनके अंश से मतलब ब्रह्मा जी से, है ना, इनके ब्रह्मा जी से जो आते हैं, सृजनते, वो क्या करेंगे, वो बनाएंगे देवतिरियन नरादय। देवतिरियन मतलब अनेक अनेक जो देवता आएंगे। तिरियन मतलब क्या है, जो तिर्यक में अनेक अनेक जो पशु है, और नर आदय जो मनुष्य वगैरह सब आते हैं, मनु वगैरह जो आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, ब्रह्मा जी से आते हैं, है ना। ब्रह्मा जी से पहले स्वयंभू मनु शत्रुपा आ गई, फिर उनसे अलग अनेक प्रजापति आ गए, फिर अनेक अनेक देवता आ गए। तो ये सब ब्रह्मा जी से आते हैं। तो ब्रह्मा जी किससे अंश है, गर्भोदक्षाय विष्णु के अंश है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि ये गर्भोदक्षाय विष्णु अनेक अनेक अवतारों के स्रोत है, बीज है, और वो शाश्वत है। गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु ये टेम्पररी नहीं है, ये शाश्वत है। और इनके अंश से मतलब ब्रह्मा जी से बाकी आगे की सारी सृष्टि, मतलब देवतागण, मनुष्यगण, पशुगण इत्यादि, ये सब आते हैं, ऐसे यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, गर्भोदक्षाय विष्णु के अंश ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के अंश मतलब देवता, पशु, ये सब ऐसे यहाँ पे बताया गया है। तो पहले परिच्छेद में प्रभुपाद जी बताएंगे कि कैसे यस्याम शाम सेन, जो ब्रह्मा जी का कैसे जन्म होता है इत्यादि, उसके बारे में सब बताएंगे। फिर आगे जाके जो लीला और गुणा अवतार है, उसके बारे में करेंगे, बताएंगे हमको। और फिर आगे जाके नानावतारानाम, इसी शब्द को लेकर प्रभुपाद जी क्या करेंगे, तीसरे परिच्छेद में भी व्याख्या करेंगे। फिर गुणा अवतार जो आते हैं, जो 6 प्रकार के अवतार होते हैं, किसी को पता है कौन से अवतार 6 प्रकार के, इसकी चर्चा प्रभुपाद जी करेंगे। बताइए कुसुम बिहारी माता जी।
जैसे लीला अवतार, गुण अवतार, दो हो गए, युग अवतार, 3 हो गए, और 6 प्रकार के शक्त्यावेश होते हैं। अवतार, शक्त्यावेश अवतार, वेरी गुड, 4 हो गए, और पुरुष अवतार भी आएंगे क्या प्रभु जी? यस कुछ आएंगे, प्रभु जी 5 हो गए, एक ही रह गया अभी। एक अभी ध्यान नहीं आ रहा। और कोई बताना चाहेंगे? बुक अवतार ही रहता है। ग्रंथ भागवत में अवतार। एक बुक ग्रंथ अवतार भी है क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हाँ देखो, पुरुष अवतार आ गया, गुणा अवतार आ गया। पुरुष अवतार मतलब 3 विष्णु हमने देखे। गुणा अवतार मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश। युग अवतार उसमें जो विष्णु है वो क्षीरोदक्षाय विष्णु है, ठीक है। फिर तीसरा आता है, क्या है? युगा अवतार। हर एक युग में एक युगा अवतार आता है, युग की पद्धति देते हैं आत्म साक्षात्कार की। चौथा आता है सत्यावेश अवतार। शक्त्यावेश अवतार। शक्त्यावेश। शक्त्यावेश अवतार मतलब किसी जीव को विशेष शक्ति दी जाती है, जैसे कुमारों का उदाहरण आएगा, नारद मुनि का उदाहरण आएगा इत्यादि, शक्त्यावेश अवतार। और 5वें होते हैं लीला लीला मनवन अवतार, अनेक अनेक लीला करते हैं। और मनवंतर अवतार होते हैं। एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनु आते हैं, और हर एक मनु के इसमें एक मनवंतर अवतार, भगवान भी मनवंतर अवतार लेते हैं। तो इस 6 अवतारों के प्रभुपाद जी क्या करेंगे, नाना अवतार ये शब्द आया श्लोक में, इसलिए 6 अवतारों के बारे में भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी एक एक परिच्छेद, एक एक डिवोटी पढ़ सकते हैं। तो कुसुम बिहारी माता जी, आप पहला परिच्छेद पढ़िए। जी। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। तात्पर्य, महत्त्व में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर लेने के बाद यह पुरुष इन ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में द्वितीय पुरुष गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। वहां पर जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड भर में अंधकार ही अंधकार तथा अवकाश है, विश्राम के लिए कहीं कोई आश्रय नहीं है, तब उन्होंने अपने पसीने के जल से आधे ब्रह्मांड को भर दिया और स्वयं उसी जल में लेट गए। यह जल गर्भोदक कहलाता है। तब उनकी नाभि से कमल नाल अंकुरित हुई और उस फूल की पंखुड़ियों पर ब्रह्मांड के प्रमुख शिल्पी ब्रह्मा का जन्म हुआ। और ब्रह्मा ब्रह्मांड के शिल्पी हुए, और भगवान ने विष्णु रूप में इस ब्रह्मांड के पालन का भार अपने ऊपर ले लिया। ब्रह्मा की उत्पत्ति प्रकृति के रजोगुण से हुई और विष्णु सत्व गुण के स्वामी बने। विष्णु समस्त गुणों से परे होने के कारण भौतिक प्रभावों से सदा अलग रहते हैं। इसकी व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। ब्रह्मा से रुद्र शिव उत्पन्न हुए, जो तमोगुण के स्वामी हैं। वे भगवान की इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। अतएव ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु, शिव गर्भोदकशाही विष्णु के ही अवतार है। ब्रह्मा से दक्ष, मरीचि, मनु आदि अनेक देवता अवतरित हुए, जिन्होंने ब्रह्मांड में जीवों का जनन किया। वेदों में इन गर्भोदकशाही विष्णु की स्तुति गर्भ स्तुति के स्त्रोतों के रूप में की जाती है, जिनका प्रारंभ हजारों शिरों वाले आदि वाले भगवान के वर्णन से होता है। गर्भोदकशाही विष्णु ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और यद्यपि वे इस ब्रह्मांड के भीतर शयन करते प्रतीत होते हैं, किंतु वे सदैव दिव्य है। इसकी भी व्याख्या पहले की जा चुकी है। विष्णु, जो कि गर्भोदकशाही विष्णु के पूर्ण अंश है, विश्व भर के जीवों के परमात्मा है, और वे ब्रह्मांड के पालन करता या क्षीरोदकशाही विष्णु कहलाते हैं। इस प्रकार मूल पुरुष के 3 रूप जाने जाते हैं। इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हैं, वे इसी क्षीरोदकशाही विष्णु से उद्भूत होते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन आपका हो सकता है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने यहाँ पे क्षीरोदकशाही विष्णु बता दिया है ना। हमने क्या बताया, सारे गर्भोदकशाही विष्णु के होते हैं। तो हाँ। वैसे देखा जाएगा तो गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु में कोई फर्क नहीं है। लेकिन आप इस तात्पर्य के आखिरी लाइन को दिखाता हूं मैं आपको, स्क्रीन पे भी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे तात्पर्य। इसी तात्पर्य के आखिरी लाइन में देखोगे तो प्रभुपाद जी ने वहां पे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए इसको माता जी आप। जहां तक विभूतियों का संबंध है, इनका स्पष्ट वर्णन भगवत गीता के विभूति योग अध्याय में हुआ है। ऐसे समस्त प्रकारों के अवतारों के स्रोत गर्भोदकशाही विष्णु है। हाँ, तो हमें ये समझना चाहिए यहाँ से कि सारे अवतार जो ब्रह्मांड में आते हैं उसके स्रोत कौन है, गर्भोदकशाही विष्णु है। हालांकि जब भी देवताओं को या ब्रह्मा जी को कोई संकट आता है, कोई समस्या आती है, तो क्या वो डायरेक्टली गर्भोदकशाही विष्णु के पास जाते हैं? नहीं जाते। वो कहाँ जाते हैं? क्षीर सागर। हाँ, क्षीर सागर में जाते हैं, वहां पे प्रार्थना करते हैं, और फिर वहां पे क्षीरोदकशाही विष्णु उनके प्रार्थना को उत्तर देते हैं, इस प्रकार से। लेकिन हमें ये समझना चाहिए टेक्निकली कि गर्भोदकशाही विष्णु सारे अवतारों के स्रोत होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अभी कोई अन्य भक्त जो है वो अभी दूसरा परिच्छेद को पढ़िए।
कौन पढ़ते हैं? आप पढ़ेंगे वंदना माता जी? हाँ, यस प्रभु जी। पढ़िए। ये प्रभु जी यहाँ से पढ़ना है ना, विभिन्न युगों में करेक्ट भिन्न करेक्ट भिन्न करेक्ट। असंख्य अवतार होते रहते दो हैं। दो परिचित पढ़िए। अभी वहां पे हमको बताएंगे प्रभुपाद जी गुणावतार के बारे में। पढ़िए ब्रह्मा विष्णु महेश। किंतु इनमें से कुछ अत्यंत प्रमुख हैं। यथा मत्स्य, कूर्म, वराह, राम, नरसिंह, वामन तथा अनेक दूसरे अवतार। ये अवतार लीला अवतार कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त गुणावतार भी होते हैं, यथा ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, जो प्रकृति के विभिन्न गुणों के लिए उत्तरदायी हैं। भगवान विष्णु परमेश्वर से अभिन्न है। शिवजी परमेश्वर तथा जीवों की बीच की स्थिति में है, और ब्रह्मा सदैव जीव तत्व होते हैं। जो सर्वोच्च पुण्यात्मा जीव या भगवत भक्त हैं, भगवान द्वारा उसको सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की जाती है, और वह ब्रह्मा कहलाता है। उनकी शक्ति सूर्य जैसी है, जो मणि माणिक्यों द्वारा प्रतिबिंबित होती रहती है। जब ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करने के लायक कोई जीव नहीं होता, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर इस कार्यभार को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बताते हैं। भगवान विष्णु विष्णु तत्व है, वो सबसे ऊंचे हैं। फिर उसके सबसे नीचे जो है जीव तत्व है, जिसमें ब्रह्मा जी प्रथम जीव है, तो ब्रह्मा जी जीव तत्व में आते हैं। लेकिन ऐसे भागवत में बताया गया कि 100 जन्म अगर आपने बिना कोई पाप किए बिताए हुए है, तो आप ब्रह्मा बनने के लिए लायक हो जाते हो, 100 जन्म कंटिन्यूअसली। और अगर ऐसा कोई लायक जीव नहीं है, तो भगवान क्या करते हैं, खुद इस प्रकार से वो ब्रह्मा बन जाते हैं। इसी प्रकार से हर एक ब्रह्मांड में इंद्र होता है, स्वर्ग का राजा। अगर वो कोई अधिकारी व्यक्ति नहीं है, वहां पे जीव नहीं है, तो भगवान खुद भी बनते हैं। जैसे स्वयंभू मनु के वक्त में हमने देखेंगे आगे जाके यज्ञ जो थे, यज्ञ वो खुद आगे जाके इंद्र भी बने हुए थे। तो इस प्रकार से इनके बारे में चर्चा आते। और शिव जी का जो तत्व है, शंभु तत्व, ये ना जीव है ना पूर्ण भगवान, के बीच में शिव तत्व आते हैं। तो जैसे भगवान के अंदर भगवान श्री कृष्ण के अंदर 64 गुण बताए गए। हालांकि बहुत अनेक अनेक अनंत है, लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में 64 बताए गए। सारे अन्य विष्णु तत्वों में 60 गुण होते हैं, नारायण आदि में। शिव जी में 55 होते हैं, और सारे जीवों में 50 गुण भगवान के होते हैं। वो भी पूरे नहीं होते, अंश मात्र में होते हैं। तो इसकी भी कल्पना हमको यहाँ पे दी जा रही है। और फिर आगे जाके शिव जी के बारे में बताएंगे। शिव जी कोई सामान्य जीव नहीं है, वे भगवान के पूर्णांश है, लेकिन भौतिक प्रकृति के प्रत्यक्ष संसर्ग में रहने के कारण उन्हें विष्णु जैसा दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है। ये ब्रह्म संहिता का श्लोक बताएंगे, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगत। उनमें दूध तथा दही जैसा अंतर है। यूं तो दही दूध है, फिर भी दूध के स्थान पर उपयोग में नहीं लाया जा सकता। मतलब शिव जी ये दही के समान है, और विष्णु जो है ये दूध के समान है। इसके बारे में बताया जा रहा है। अभी आगे आएगा मनवंतर अवतार के बारे में, जो अलग अलग नाना अवतार के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी गुणा अवतार हो गए, पुरुष अवतार हो गए, अभी मनवंतर अवतार, उसके बारे में बताने से पहले मनु के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं। तो अन्य कोई पढ़ना चाहेगा अभी इसमें, जिन्होंने पढ़ा नहीं अभी तक? वैशाली माता जी आप पढ़ेंगे? हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। इसके उपरांत मनुओं के अवतार आते हैं। ब्रह्मा के जीवन के एक दिन हमारे सौर वर्षों की गणना के अनुसार 43 लाख इंटू 1000 वर्ष में 14 मनु होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के एक मास में 420 मनु तथा ब्रह्मा के एक वर्ष में 5040 मनु होते हैं। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है, अतः ब्रह्मा के जीवन में 5040 इंटू 100 यानी 5,04,000 मनु होते हैं। ब्रह्मांडों की संख्या अनगिनत है, और इनमें से प्रत्येक में एक एक ब्रह्मा होते हैं, और ये सब पुरुष के श्वास छोड़ने और लेने जितने समय में उत्पन्न तथा विनष्ट हो जाते हैं। अतएव कल्पना की जा सकती है कि पुरुष के एक श्वास काल में कितने लाखों मनु होते होंगे। ओके, इस धन्यवाद। ब्रह्म तो ये हरे ब्रह्म कृष्ण। संहिता में श्लोक आता है, यस्य एक निश्वसित कालमथावलंब्य जीवंति लोम विलजा जगदंड नाथा। ये जगदंड के जो नाथ है, ब्रह्मांड के नाथ, ब्रह्मादि आदि, वो कब तक जीते हैं? देखो ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन कितना बड़ा है।
ब्रह्मा जी के 4 युग जो होते हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सत्य। कलयुग 4,32,000, उसके डबल द्वापर 8,64, उसके 3 टाइम्स त्रेता है ना 12,00,000 जो भी 96,000 होगा, और उसके 4 टाइम्स सत्य युग मतलब 17,58,000 ऐसे कुछ होते हैं। तो इन चारों को मिलाओगे तो कलयुग के 10 गुना उसकी लंबाई होती है, मतलब कलयुग के दुगना, तिगना, चौगुना, 4, 3, 7, 2, 9 और एक कलयुग 10, तो 10 गुना उसकी लंबाई होती है। इसको मतलब 4,32,000 कलयुग है, तो उसको 10 गुना मतलब 43,20,000 साल। इसको अगर आप 1,000 से गुनो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे का दिन बनता है। उतनी लंबी उनकी 12 घंटे की रात होती है ना। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। लेकिन ये बताया गया है कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी खुद बताते हैं कि ऐसे जो ब्रह्मा जी है, जो जगदंड के नाथ है, कितनी लंबाई तक जीते हैं। यस्यैक निश्वसित कालम, वो जो महाविष्णु होते, कारणोदक्षाय विष्णु, उन्होंने सांस लिया, सारे ब्रह्मा जी खत्म हो गए ब्रह्मांड। सांस छोड़ा, सारे मतलब उनके एक सांस के बराबर ब्रह्मा जी का इतना जो लंबा लाइफ स्पैन है वो चलता है। और ऐसे जो कारणोदक्षाय विष्णु है वो कौन है? वो गोविंद के अंश के अंश के अंश है। तो गोविंद कितने महान होंगे। यस्यैक निश्वसित कालमथावलंब्य जीवंति लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णुर महान से यस्य कला विशेषो। ये तो महाविष्णु है, एक कला है, मतलब अंश के अंश है भगवान श्री कृष्ण के। ऐसे गोविंद को मैं क्या करता हूँ, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात बताते हैं प्रभुपाद जी। और फिर आगे जाके जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब 1,000 गुणिले सारे एक दिव्य युग है ना। तो इतने ब्रह्मा जी के 12 घंटे के दिन में कितने मनु आते हैं? 14 मनु आते हैं। तो एक मनवंतर 71 युग साइकिल का होता है। जैसे अभी 7वां मनवंतर चालू है, वैवस्वत मनु है ना। पहले मनु मतलब वो स्वयंभुव मनु। तो इस प्रकार से अगर हमें काल गणना करनी है तो हम लोग बताएंगे कि ब्रह्मा जी के जो 2 हाफ होते 50-50 साल के, उसमें दूसरे हाफ में हम लोग है द्विपरार्ध बोलते हैं उसको, सेकेंड हाफ में है 51st ईयर में ब्रह्मा जी के। और ब्रह्मा जी के 51st ईयर में हम लोग अभी 7वें मनु के अंदर है, बराबर है। वो चालू है, पहले दिन चालू है, उसके 7वें मनु के अंदर चालू है। और 7वें मनु के अंदर हमने 28 युग साइकिल हो चुके हुए हैं। ऐसे हम लोग टाइम गिनते समय बताते हैं। 2026 बोलेंगे तो पहले क्या था, 2026 से पहले कुछ मालूम नहीं। लेकिन जब सृष्टि की निर्मित हो गई, ब्रह्मा जी का निर्मित हो गए, तब से कब कितना समय बीता हुआ है। हम लोग यज्ञ वगैरह करते समय इस प्रकार से काल गणना करते। तो आगे जाके अगले परिचित में हम लोग पढ़ेंगे नहीं उसको। प्रभुपाद जी बताते हैं कि 14 जो मनु है उनके नाम देते हैं, और उन मनु के अंदर कौन से भगवान का अवतार हो गया। जैसे एक लाइन में पढ़ता हूं, इस ब्रह्मांड के प्रमुख मनु इस प्रकार से, स्वयंभुव मनु ये पहले मनु है ना, तो उनके अंदर जो भगवान का अवतार हो गया उनका नाम क्या था? यज्ञ। दूसरे जो स्वारोचिष मनु थे उनके अंदर जो आए भगवान के अवतार उनका नाम था विभु। ऐसे ये सारों का उन्होंने हमें वर्णन दिया है। देखो अभी वैवस्वत मनु जो वर्तमान है उसमें कौन आते हैं? वामन। ये इनको क्या बताया गया है? वो मनवंतर अवतार बताया गया है। तो इनके 14 मनु और उनके 14 मनवंतर अवतारों की प्रभुपाद जी बात करते हैं। फिर आगे जाके परिचय में बताएंगे युगा अवतार के बारे में। तो 4 युग होते हैं, तो 4 युगा अवतार होते हैं, और उनका कलर के बारे में बताएंगे। ये आगे जाके भागवतम में आप डिटेल में पढ़ोगे। श्वेत है, लाल है, काला है, पीला है, इस प्रकार से। तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण खुद आए थे काले रंग में, है ना। और पीला मतलब सुवर्ण रंग, अभी चैतन्य महाप्रभु आए। लेकिन ये क्या है? अवतार नहीं है, ये अवतारी है, ये भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी हमको इस तात्पर्य में बता रहे अगले परिचित में। कोई पढ़िए उसको, कौन पढ़ना चाहेगा? वैशाली माता जी आपने पढ़ा क्या? यस प्रभु जी। और कोई है जो कोई पढ़ा नहीं? प्रभु जी, माता जी, कोई हाथ ऊपर खड़ा करना चाहिए। यस, मणि ध्रुव प्रभु जी आप पढ़ना चाहेंगे? आपके पास पढ़ सकते हो स्क्रीन से। हाँ, पढ़िए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण यस प्रभुपाद प्रभु जी जी। हमको बता रहे, पढ़िए।
इस ब्रह्मांड के प्रमुख मनु इस प्रकार है। नहीं, वो नहीं, अभी जो यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे दिखाया ना आपको, वो पढ़ना है आपको, वो हो गया हमारा। इस ब्रह्मांड के प्रमुख मनु इस प्रकार हैं। वो नहीं पढ़ना है हमें प्रभु जी। ठीक है, मैं ओके। पढ़ता हूँ आपको, चलो कोई बात नहीं। इस प्रकार हाँ, शास्त्रों में यस यस, पढ़िए, यस। क्या हो गया, म्यूट हो गए प्रभु जी? हरे कृष्णा। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ इसको, कोई बात नहीं। इस प्रकार शास्त्रों में भगवान के समस्त अवतारों का उल्लेख मिलता है। किसी भी धूर्त के लिए अवतार बनने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अवतार का उल्लेख शास्त्रों में रहता है। कोई भी अवतार अपने को ईश्वर का अवतार घोषित नहीं करता, अपितु ऋषिगण शास्त्रों में उल्लिखित लक्षणों के आधार पर उन्हें स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में अवतार के लक्षणों तथा उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष संदेश कार्य का उल्लेख रहता है। तो प्रभुपाद जी हमें ये समझा रहे हैं, ऐसे अभी कलयुग चालू है, कल की अवतार कब आने वाला है? कलयुग के अंत में आने वाला है। अभी 4,32,000 से 5,000 साल ही खत्म नहीं हुए, लेकिन बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं, साउथ में एक LIC एजेंट थे, अभी बोलते कि मैं कल्कि का अवतार हूं, इस प्रकार से। तो हमें ऐसे धूर्त लोगों से हमें ठगना नहीं चाहिए, उनसे हमें फंसना नहीं चाहिए। और ऐसे अवतारों की चर्चा शास्त्रों में आती है, और उनके कार्य भी क्या होते हैं, हर एक अवतार के कार्य भी कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, ऐसे होते हैं। इस प्रकार से उनके दिव्य लक्षणों के द्वारा, उनके कार्यों द्वारा और शास्त्रों में उनके बारे में बताए गए द्वारा हम लोग अवतार को मानते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने अपने आप को कल की अवतार घोषित किया और हम उनको मान के बैठ गए। ठीक है, अगले परिच्छेद में वो बताएंगे शक्त्यावेश अवतार के बारे में। और एक होता है शक्त्यावेश अवतार, जिसको एक विशेष शक्ति भगवान के द्वारा दी जाती है, और जो इतने शक्तिशाली नहीं होते, जो अप्रत्यक्ष रूप से उनको शक्ति मिलती है, उनको विभूति कहलाते हैं। तो एक होते शक्त्यावेश, दूसरी होती विभूतियां। इनके बारे में भी आगे जाके हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बात बता रहे हैं कि विभूतियां कम शक्ति वाले होते हैं और शक्त्यावेश ज्यादा शक्ति वाले होते हैं। जैसे उदाहरण दिए गए हैं कि कुमारगण, नारद, पृथु, शेष, अनंत आदि, ये सब शक्त्यावेश है। और विभूतियां जैसे इंद्र, चंद्र वगैरह आदि है, वो सब विभूति में आते हैं। ठीक है, तो अभी छठे श्लोक से शुरू होगा अवतारों की कथा, मतलब अवतारों के बारे में वर्णन, लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार इत्यादि। तो उसकी चर्चा हम लोग कल से करेंगे। तो हमारा समय खत्म हो गया, अभी 4:30 बज गया है। तो हम लोग छठे श्लोक से आगे कल चर्चा करेंगे। और किसी कोई टिप्पणी, कोई किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं। अगर कोई सवाल नहीं है तो हम लोग यहीं पे पूर्ण विराम दे देंगे। ठीक है, मेरा सेम ही क्वेश्चन है, सिमिलर है, मतलब थोड़ा क्यूरियोसिटी हो गई कि विराट रूप के अंदर आपने जो बताया कि जो ध्यान धारणा करते हैं वो लोग ये अवयवों के ऊपर, फिर वो जैसे पर्वत वगैरह, तो फिर वो उनके कैसे, ये समझना, मुझे समझा ही नहीं वो चीज क्या होती है। नहीं आपको क्या समझ में नहीं आया कि कैसे ध्यान करते हैं, ऐसे पूछ रहे आप? हाँ, क्योंकि वो नहीं, मतलब अभी ये अवयव कैसे समझना है, वो विराट रूप के ये अवयव समझे गए हैं और फिर उसके ऊपर वो कैसे मेडिटेट होता है। हाँ, तो ये देखो, भक्तों के लिए ये सब कल्पना करना थोड़ा मुश्किल ही हो सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जो निर्विशेषवादी है, जो भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को मानते नहीं, क्योंकि उनको लगता है आध्यात्मिक मतलब जो भी भौतिक रूप है उसके साथ विरुद्ध होना चाहिए, भौतिकता में रूप है तो उनको रूप नहीं होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो जो ऐसे योगी होते हैं जो बहुत एडवांस नहीं है, तो जो डायरेक्ट सच्चिदानंद स्वरूप को कल्पना नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप पे, तो वो क्या देखते हैं, ये सारा विश्व भगवान के रूप को देखते हैं। और इसका जो तलवे है पैर के, वो पाताल वगैरह है, सत्यलोक जो है इसका सर है, इसके जो पर्वत बड़े बड़े उनकी हड्डियां हैं, नदियां जो, ऐसी वो कल्पना करते हैं। ऐसा कोई रूप नहीं है भगवान का, ऐसा किसी शास्त्रों में दिया कोई शाश्वत रूप, या ऐसा कोई आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ में ऐसा कोई लोक है जहाँ पे विराट रूप रहते हैं विद्यमान और उनके भक्त भी, ऐसा कोई नहीं है। ये कल्पना ओके। करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं मानते, इसीलिए। तो ऐसे नवसिखे लोगों के लिए, ऐसे निर्विशेषवादियों के लिए विराट रूप की कल्पना है।
अच्छा, तो इसमें परमात्मा नहीं होता है, मतलब ये जो हम लोग जो नहीं, चेतन ये जड़ जो की। गर्भोदक्षाय विष्णु जो हमारे पूरे ब्रह्मांड के ये सारे लोगों के ही मूल परमात्मा है, तो उनके अलग अलग अवयव, मतलब ये अलग अलग प्लैनेटरी सिस्टम है, ऐसी कल्पना वो करके उसके ऊपर ध्यान करते हैं, ऐसे बोला गया है। अच्छा, हरे कृष्ण। जैसे थैंक यू अब सो जैसे निर्विशेषवादियों के लिए सच्चिदानंद स्वरूप पे ध्यान करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस्कॉन में हम लोग जो जब भी मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन लेते हैं, विग्रहों का अलग अलग सुंदर सुंदर ड्रेसिंग, पेटा भूषण आदि दी हम लोग देखते हैं, हम लोग उनके ऊपर डायरेक्टली ध्यान करते हैं, हमको कोई कठिनाई नहीं होती है ना। लेकिन अलग अलग प्रकार के जो आध्यात्मवादी होते हैं, सभी के लिए थोड़ा आगे आगे बढ़ने के लिए भगवान ने इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी हुई है, ऐसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, तो कारणोदक्षाय विष्णु आपने बताया अंश के अंश है, यानी भगवान कृष्ण के अंश है, कैसे मतलब? हाँ, तो भगवान कृष्ण ने है ना आध्यात्मिक जगत में सबसे पहला उनका विस्तार क्या होता है, बलराम जी के रूप में। हाँ, बलराम जी से आगे फिर संकर्षण है ना? हाँ और संकर्षण। हाँ चतुर्व्यूह जो बोलते हैं ना, वो आते हैं। फिर उनसे नारायण आते हैं, उनके वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आते हैं। फिर ये सब वैकुंठ जगत में रहते हैं। फिर उनके जो प्रथम व्यू से संकर्षण आते हैं, उनसे नारायण आते हैं। फिर नारायण से द्वितीय चतुर्व्यूह आते हैं, फिर से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आते हैं। और जो दूसरे चतुर्व्यूह के जो संकर्षण है, उनसे विस्तारित मतलब ये कारणोदक्ष विष्णु आते हैं। तो फिर गर्भोदक्षाय विष्णु आपने बोला पूर्ण अंश है क्या? आपने बताया पूर्ण अंश है क्या गर्भोदक्षाय नहीं विष्णु? नहीं 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 नहीं, आप थोड़ा सा ये देखो, गर्भोदक्षाय विष्णु कहाँ से विस्तारित होते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय। तो गर्भोदक्षाय विष्णु को कारणोदक्षाय विष्णु के अंश माने गए हैं। शिरोदक्षाय विष्णु कहाँ से विस्तारित होते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु। तो शिरोदक्षाय विष्णु को गर्भोदक्षाय विष्णु का अंश माना गया, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। ओके। यस, मणि ध्रुव प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो प्रश्न है अभी, ब्रह्मांड के सभी अवतार किस पुरुष अवतार से निकले हैं, तो अभी यहाँ पे मतलब जो हमने श्लोक नंबर 5 पढ़ा, तो उसमें दो प्रभु जी उत्तर आप दिया, थोड़ा गर्भोदक्ष। थोड़ा माइक से दूर हो जाइए, माइक से दूर होकर थोड़ा आस्ते बात कीजिए, मुझे आपका आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा धीरे, हाँ थोड़ा दूर होके बात बोलिए। यस, प्रभु जी, आवाज आ रहा है अभी क्लियर? हाँ हाँ, थोड़ा धीमे हरे बोलिए। यस, कृष्णा। हाँ आ रहा है, आ रहा है। यस, आ रहा है प्रभु जी। प्रभु जी, नहीं, आप क्या कीजिए मणि ध्रुव प्रभु हरे जी, कृष्ण। आपका वीडियो बंद कीजिए, शायद आपका नेटवर्क में इश्यू है, तो बीच बीच में आवाज टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो आप वीडियो बंद करके बोलिए, अनम्यूट करके, तो शायद हमको ज्यादा अच्छे से सुनाई दे सकता है। हाँ बोलिए। यस प्रभु जी, अभी अभी आ रहा है ठीक आवाज? हाँ अभी स्पष्ट आ रही है, बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, प्रभु जी, यहाँ पे मतलब जो प्रश्न है, जैसे ब्रह्मांड के जो सभी अवतार हैं वो किस पुरुष अवतार से निकले हैं, तो अभी 5वें श्लोक में हमने पढ़ा कि एक जगह दिया है कि गर्भोदक्षाय विष्णु से निकले हैं, और फिर नीचे दिया है कि शिरोदक्षाय विष्णु से निकले हैं, तो इसमें उत्तर में क्या लिखना होगा? उत्तर में आप गर्भोदक्षा विष्णु लिख सकते हैं, क्योंकि इस श्लोक में भी वही लिखा हुआ है ना, नाना अवतार जो आते हैं इनसे आते हैं, उनके निधान है, उनके बीज है, ऐसे श्लोक में भी पढ़ा ना आपने। तो गर्भोदक्षा विष्णु आपका सही आंसर है। ओके प्रभु जी, ठीक है। प्रभु जी और प्रभु जी, एक प्लीज। और प्रश्न था। नहीं नहीं, एक मिनट एक हरे, मिनट प्रभु, माता जी ऐसे बीच में आपको हाथ रेस करना है, फिर बोला ठीक है। मणि ध्रुव प्रभु जी बोलिए आप पहले। हाँ प्रभु जी, एक और प्रश्न था। हम्म, हरे कृष्णा बोलिए प्रभु जी, आवाज बो- आ रही है? बोलिए। हाँ हरे आवाज आ रही कृष्णा है प्रभु जी, बोलिए बोलिए। यस, प्रभु जी, हाँ, जैसे हम भगवत गीता में पढ़ते हैं, भगवत गीता में भगवान के विश्व रूप का वर्णन आता है, और यहाँ भागवतम में विराट रूप का वर्णन आता है। तो जो विश्व रूप है वो मतलब वो काल्पनिक नहीं है, वो सत्य है, और विराट रूप काल्पनिक है। एम आई करेक्ट? करेक्ट करेक्ट, क्योंकि देखिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे अर्जुन के रथ के ऊपर, बराबर है ना। उन्होंने क्या किया, अर्जुन ने पूछताछ की 10वें अध्याय के एंड में कि भगवान ने बता दिया कि मैं एकांश सेनो स्थित जगत है। तो अर्जुन को इच्छा हो गई कि भगवान कैसा एक अंश से सारे विश्व में स्थित है, वो देखने की इच्छा हो गई, तो उन्हें वो इच्छा प्रकट की। तो भगवान ने उनको चक्षु दिए, और वो विश्व रूप भी दिखाया जिसमें काल रूप भी था, है ना। तो वो कोई कल्पना नहीं थी, अर्जुन खुद देख पा रहा था। और जिन्हें जिन्हें भी भगवान ने शक्ति प्रदान की, आंखें, दिव्य दिव्य चक्षु प्रदान किए,
वे सारे लोग उस विश्व रूप को देख पा रहे थे। वो कोई कल्पना नहीं थी, वो विजुअलाइजेशन था। लेकिन ये जो है, ये नियोफाइट लोगों के लिए जैसे कल्पना शब्द आया था, लोक विस्तार, जो विश्व का जो विस्तार है, अनेक अनेक प्लैनेटरी सिस्टम है, उसकी कल्पना की गई है विराट रूप के बारे में। तो यस, आपने सही बताया, भागवतम में जो अभी हमने पढ़ा वो कल्पना है विराट रूप का, और भगवत गीता में प्रत्यक्ष भगवान ने उसको प्रदर्शित करके दिखाया, आंखें दी, और अर्जुन ने उसका दर्शन भी किया। सही बताया। यस, थैंक यू प्रभु। थैंक यू। यस यस यस, कुसुमा बिहारी माता जी। यस प्रभु जी, जरा मुझे प्लीज वापस लिख पाएंगे क्या? भगवान से बलराम जी, फिर संकर्षण, वो जरा प्लीज वापस बताइए ना। भगवान से प्रथम विस्तारित होते हैं बलराम जी। बलराम जी से अभी जहां तक मुझे याद आ रहा है, मुझे लगता है सही, मैं एक बार चेक करता हूँ फिर से। बलराम जी से चतुर्व्यूह आता है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और ये जो पहले चतुर्व्यूह है, ये मथुरा और वृंदा उधर ही, मथुरा और जो द्वारका है, जो गोलोक का एक हिस्सा है, वहीं पे रहते हैं पहले चतुर्व्यूह। फिर पहले चतुर्व्यूह के जो संकर्षण है, उनसे आते हैं नारायण। फिर नारायण से द्वितीय चतुर्व्यूह आते हैं, जिसमें फिर से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध आते हैं। और ये कहाँ पे वास करते हैं? ये अनेक अनेक जो वैकुंठ प्लैनेट्स है, वहां पे निवास करते हैं। उनके अलग अलग लोक होते हैं। और इनमें जो दूसरे चतुर्व्यूह के जो संकर्षण है, उनसे फिर कारणोदक्षाय विष्णु आते हैं। ऐसे बताए, ऐसे मान सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओजस्वी चैतन्य प्रभु जी, यस, आपका सवाल है, पूछिए। प्रभु जी, ये जो आप बताएं, ये कहाँ पे मेंशन है? लाइक कौन से, इसका रेफरेंस कहाँ मिलता है? इसका आपको चैतन्य चरितामृत में मिलेगा। जो आपको चैतन्य चतुर्व्यूह वगैरह बात कर रहे हो ना, हाँ हाँ हाँ, इसको अभी एग्जैक्ट श्लोक मुझे याद नहीं, मैं देख के आपको कल याद दिला दूं, मैं आपको इसके बारे में चैट में भेज दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। और ये जो नारायण जो बताएं आप बीच में आते हैं, तो ये नारायण कौन है? मतलब जो लक्ष्मी नारायण हम लोग हाँ बोलते हैं, हाँ, वही, यस, वही। वही सेम? ठीक करेक्ट, है, करेक्ट। थैंक यू। और किसी कोई जिज्ञासा या टिप्पणी कुछ को बताना है कुछ? अन्यथा हम लोग रुक जाएंगे यहीं पे, और कल फिर से हम लोग मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समवेद गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे थैंक कृष्णा, यू, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद, थैंक प्रणाम यू सो प्रभु जी, मच। थैंक यू।